जो व्यक्ति प्रतिज्ञा का पालन करता उस पर टिका रहता, संसार उसका आदर करता, और जो व्यक्ति ये नहीं कर पाता वो अपयश का भागी बन जाता है। अब ये हम सभी जानते हैं, परंतु क्या इस प्रतिज्ञा का पालन हर परिस्थिति में, चाहे जो कुछ भी हो जाए, करना उचित है? अर्थात संसार इधर का उधर हो जाए, मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगा, क्या ये उचित है? अब ये हम जानेंगे एक उदाहरण द्वारा। सोच लीजिए आज आपने प्रतिज्ञा ली कि आप वन के एक सिंह की रक्षा करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, आप आखेट से उसे बचाएंगे, अनेक विपदाओं से उसे बचाएंगे, ताकि इस प्रकृति में संतुलन बना रहे। किंतु यदि यही निर्दोषों पर आक्रमण करने लगता है तो क्या अब भी इसके प्राणों की रक्षा करना उचित है? क्या अब भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहना उचित है? नहीं, क्योंकि अब ये पाप बन चुका है। कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी वचन यदि इस प्रकृति के विध्वंस में सहायक है, यदि इस संतुलन को बिगाड़ रहा, उसे वहीं तोड़ना उचित है। और ये आपको सीखना होगा, समय के साथ आपको ढलना होगा, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता, ये प्रकृति उसका व्यक्तित्व बदल देती है। स्मरण रखें, वही वचन है, वही प्रतिज्ञा है जो इस संसार के हित में है। क्रोध एक ऐसी स्थिति जिसमें जीभ मन से अधिक गति से कार्य करती है। लालच वो मनस्थिति जिसमें स्वार्थ करुणा से अधिक गति से कार्य करता है। प्रतिशोध जिसमें व्यक्ति दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुख पाता है। और ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो बैठता है, कुछ और ही बन जाता है। दूसरी ओर आनंद वो स्थिति जिसमें आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न होती है। और प्रेम वो परम भाव जिसमें हमारा दुख सब में बट जाता है और सबका सुख हम में आ जाता है। तो आपको क्रोध, ईर्ष्या, लालच और प्रतिशोध में रहना है या आनंद में रहकर प्रेम से ये जीवन व्यतीत करना है? निर्णय आपका है, क्योंकि मैं तो अपना निर्णय कब का ले चुका। आपने वो कहावत सुनी होगी, जब ईश्वर एक द्वार बंद करते हैं कई सारे मार्ग खोल भी देते हैं। अब ये मार्ग, ये सारे द्वार जो होते हैं हमें दिखते नहीं है, कई बार हम समझ नहीं पाते, खो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि ये कहावत ही झूठी है, पर ऐसा होता तो है नहीं। क्यों खो जाते? क्योंकि हम समय व्यर्थ करते उसी द्वार को देखने में, सोच के कि अब ये खुलेगा, अब ये खुलेगा। प्रतीक्षा करते करते बहुत समय व्यर्थ कर जाते हैं। इतना समय व्यर्थ हो जाता है कि हम देख ही नहीं पाते, ढूंढ ही नहीं पाते वो सारे मार्ग, वो द्वार जो हमारे लिए खुले हैं। ढूंढ ही नहीं पाते तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? स्मरण रखिए, ईश्वर सदैव हमारे साथ हमारी सहायता कर रहे हैं। ये मार्ग सदैव है, सर्वत्र है। आवश्यकता है तो दृष्टि, दृष्टिकोण और सोच की। इस दृष्टि को फैला कर देखिए, इस दृष्टिकोण को सकारात्मक बना कर देखिए, और ये सोच, इसकी सीमा तनिक ऊंची कर दीजिए। फिर देखिए, सब मिल जाए। क्या है? ये ईश्वर, ये परमात्मा, ये हमारे साथ है, हमारे मन में। जो ये मन चाहेगा वो ये मन अवश्य पाएगा। समय बड़ा ही विचित्र अनुभव देता है। जब प्रतीक्षा कर रहे हो तो लंबा हो जाता है, एक एक क्षण एक एक दिन की तरह बीतता है।
वही यदि कहीं जाने में विलंब हो रहा हो तो समय दौड़ने लगता है, प्रसन्नता में निकल जाता है, निराशा में ठहर जाता है। अपनों के साथ हो तो समय का पता ही नहीं चलता, शत्रुओं के साथ हो तो वही समय बुरा हो जाता है। परंतु क्या यही वास्तविकता है? नहीं, समय तो समय अपनी गति से चलता है, बस उसकी गति का आभास हमारे मानसिक अवस्था के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए समस्या समय में नहीं, हमारी मानसिकता में। तो स्वयं को प्रसन्न रखिए, दूसरों को प्रसन्न रखिए, बीती हुई बातों को भूल जाइए और एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो जाइए। समय सदैव अच्छा ही लगे, प्रेम कीजिए सबसे, समय सदैव प्यारा ही लगे। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की ये लौ मानो आत्मा के भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया था? क्योंकि जब तक ये तीली अन्य बातियों को जला रही थी तब तक ये जल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया, इसे स्वयं बुझना पड़ा। समझे? जीवन भी इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। यदि जीवन में शुभ कर्म करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे। और जिस दिन ये करना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान हो। इसलिए जब तक श्वास है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर रहे। रात्रि में चमकते हुए जुगनू देखोगे तो मन प्रसन्नता से भर जाता है। ये बड़े ही सुंदर लगते हैं। और ऐसा भला क्यों होता है? पहली बात तो ये कि रात्रि का समय तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, ऐसे में कहीं हमें थोड़ा प्रकाश दिख जाए तो वो आशा की किरण ही लगती है। वही प्रकाश हमारे मन में प्रसन्नता भर देता है। और इसीलिए जो लोग रात्रि के समय में जुगनुओं को चमकते हुए देखते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब कभी कभी जीवन में भी हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। हर एक को कभी ना कभी लगता है। और तभी हमें निराश नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है। उस समय हमें ढूंढना है अपने आसपास चारों ओर, और कहीं ना कहीं हमें प्रकाश दिख ही जाता है, एक आशा की किरण मिल ही जाती है। कोई ऐसा कर्म कर जाता है जिसे देख के हम प्रेरित हो जाते हैं, और ऐसा ही कर्म यदि आप करोगे तो वो कर्म आपके मन को प्रसन्नता, आनंद और प्रेम से भर देगा। आपके भीतर के अंधकार का वो अंत करेगा, दुखों का वो अंत करेगा। अंधकार से भरी रात्रि आती है तो अथाह प्रकाश लेके सूर्य भी आता ही। रोग आता है तो औषधि भी आती ही। समस्याएं आती है तो कुछ ही समय में उसका निवारण भी हमारे पास चला आता ही है। इस संसार का, इस जीवन का मात्र एक नियम है, और वो ये कि ये संसार एक चक्र है। इसमें कुछ शाश्वत नहीं, कुछ नित्य नहीं, और जो कुछ भी है सब बदलने वाला है। यदि आपके जीवन में दुख है, समस्या है, संकटों से आप घिरे हैं, स्मरण रखिए सब कुछ बदलने वाला है। दुख में क्रंदन मत कीजिए, मन को और दुखी मत कीजिए, क्योंकि आज जो कुछ भी आया है जाने के लिए ही आया है। तो चिंता किस बात की? अच्छे से आनंद लीजिए इस जीवन का, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।